अच्छा, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो आरंभ में विरामावस्था में है 7 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव से एक मेज पर गति कर रही है। मेज का गति घर्षण गुणांक हमें दे रखा है 0.1 है। निम्नलिखित का परिकलन कीजिए और अपने परिणामों की व्याख्या कीजिए। लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि किसी वस्तु में अगर हम बल लगा रहे हैं तो उस बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कार्य W क्या होता है, इसे एक चित्र के माध्यम से समझें। तो हम देखते हैं कि अगर कोई वस्तु, ये एक वस्तु है और इस वस्तु पे हम क्या करते हैं, F बल लगाते हैं और मान लेते हैं F बल की दिशा ये है और D इसमें विस्थापन होता है। बल और विस्थापन के बीच मान लेते हैं कोण कितना है, थीटा है। तो कार्य W बराबर क्या होता है, बल अब सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, तो इनका हम अदिश गुणनफल करते हैं। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होगा, बल और विस्थापन के बीच का कोण होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये अदिश गुणनफल है, इसका मतलब कार्य कैसी राशि है, कार्य अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब यह हुआ कि कार्य की दिशा नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इसका क्या होता है, परिणाम होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे उत्तर को, तो प्रश्नानुसार हम उत्तर को देखते हैं। तो हम देखेंगे जैसा कि हमसे प्रश्न में बोला गया है कि एक पिंड है और इस पिंड पे क्षैतिज बल हम कितना लगा रहे हैं, F, जिसका मान दे रखा है 7 न्यूटन। और ये पिंड जो है जिस तल में गति कर रहा है, इस तल के साथ जो इसका घर्षण गुणांक है वो हमें दे रखा है कितना है, घर्षण गुणांक, और गतिज घर्षण गुणांक है म्यू के, और जिसका मान कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए 0.1 दे रखा है। कितना दे रखा है, 0.1 हमें दे रखा है। और इसका द्रव्यमान भी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 किलोग्राम का द्रव्यमान है, ये 2 किलोग्राम का द्रव्यमान है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें घर्षण बल कितना आएगा। तो घर्षण बल का सूत्र क्या होता है, म्यू के, अब गतिज घर्षण गुणांक होगा तो म्यू के इंटू एन। एन क्या होता है, एन होता है अवलंब प्रतिक्रिया बल, और यहाँ पे भार mg कार्य करेगा, तो हम लिख सकते हैं n के स्थान पे mg। तो गतिज घर्षण गुणांक हमें क्या मिलेगा, म्यू के हो जाएगा 0.1 गुणा n। n के स्थान पे हम लिखेंगे m इंटू जी, n के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी। तो m का मान है 2 और g का मान कितना हम लेते हैं, यहाँ पे 10 लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, इसका मान हमें मिलेगा 2 न्यूटन। अब ध्यान से देखिए, तो हम यहाँ पे त्वरण निकाल सकते हैं। त्वरण क्या होता है, पिंड पे कार्य करने वाला कुल बल जो होता है वह द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं त्वरण का मान, तो कुल बल क्या हो जाएगा। तो अब घर्षण बल हमें पता है कि विपरीत दिशा में कार्य करेगा, तो यहाँ पे कुल बल हो जाएगा F माइनस F बटा M, और यहाँ से हम त्वरण का मान निकाल सकते हैं। तो ये 7 माइनस का कितना हो जाएगा, 2 बटा 2, 7 माइनस 2 बटा 2, तो हमें कितना मिलेगा, 5 बटा 2, मतलब 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मान हमने निकाल लिया है। हमें क्या बताना है, लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। तो लगाया गया बल कौन सा है, 7 न्यूटन का है, तो इसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा यह हमें निकालना है। तो कार्य निकालने के लिए अब जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा बल और विस्थापन चाहिए, तो हमें विस्थापन निकालना होगा। तो 10 सेकंड में विस्थापन हम निकालेंगे, तो हम गति का द्वितीय समीकरण उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, गति का द्वितीय समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए s क्या हो जाएगा, 10 सेकंड में तय की गई दूरी, u प्रारंभिक वेग मान लेते हैं इसका 0 है क्योंकि हमें नहीं दे रखा है, प्लस 1 बटा 2, त्वरण हमने निकाला कितना है, 2.5, और समय 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे हमें दूरी कितनी मिलेगी, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा 100। इसका मतलब हम लिख सकते हैं
10 गुणा 10, इसको हम अभी ऐसा लिख लें 10 गुणा 10। तो ध्यान से देखिए, 1 यहाँ पे हटाएंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 2 से अगर हम भाग देते हैं तो कितना आएगा 5 और 25 पंजे 125 मीटर। विस्थापन हमने मालूम कर लिया है। अब 10 सेकेंड में आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य, तो 10 सेकेंड में आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य F बराबर हम देखेंगे, या कार्य है तो W बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अब थीटा क्या होगा? तो हम यहाँ पे चित्र में देखिए, आरोपित बल की दिशा क्या है? धनात्मक x दिशा में। और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो आरोपित बल है या 7 न्यूटन का जो बल है वो घर्षण बल से ज्यादा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं पिंड धनात्मक x दिशा में ही गति करेगा। और दोनों एक ही दिशा में होने के कारण हम देखते हैं कि हमें थीटा का मान क्या मिलेगा? दोनों एक ही दिशा में होने के कारण थीटा का मान हमें मिलेगा 0 डिग्री। तो यहाँ से हम कार्य निकाल सकते हैं। बल है 7 न्यूटन का और विस्थापन है 125 और cos 0 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसको हल करने पे हमें क्या मिलेगा? इसको हल करने पे हमें मिलेगा 875 जूल। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।